हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 साइंस जो सेकेंड लेसन है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल का। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग एनिमल्स न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लिए थे और बक्कल कैविटी हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसके पहले आपको बक्कल कैविटी में टीथ के बारे में बताया गया था, जो कि हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे टंग के बारे में। टंग कितना हेल्पफुल होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, आज हम टंग को जानते हैं। तो टंग को बताया गया इट हेल्प्स इन मिक्सिंग स्लाइवा विद द फूड। टंग क्या करता है, स्लाइवा को अच्छे तरीके से फूड के साथ फूड में मिला देता है, मिक्स कर देता है। क्या करता है, इट हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड, और फूड को स्वेल करने में भी मदद करता है। कौन? टंग। इट हेल्प्स टू स्पीक, इसके साथ साथ जो टंग होती है हमारी बोलने में भी मदद करती है। हम लोग थोड़ा सा टेस्ट के बारे में जान लेते हैं, किस टंग के किस पार्ट से कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं। तो फ्रंट वाला जो पार्ट है, सामने वाला जो पार्ट हम लोगों का होता है, वहाँ से हम स्वीट का टेस्ट करते हैं, और बगल बगल के जो होते हैं किनारों पर, तो वहाँ से हम लोग साल्ट का टेस्ट करते हैं, और उसके और पीछे यहाँ पर हम लोग सोर का टेस्ट करते हैं, और सबसे पीछे बिटर का टेस्ट हम लोग करते हैं। तो ये तो हमारी क्या है, टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो कि हमारे टंग में होती हैं। उन्हीं से हमको किसी भी फूड का टेस्ट मालूम चलता है। आप फ्रंट से टेस्ट करते हो तो स्वीट टेस्ट होता है, आपको स्वीट का पता चलता है, साइड से साल्टी का, और बगल में उसके पीछे सोर का, और लास्ट में आपका किसका पता चलता है, तो बिटर का पता चलता है। तो ये हमारे टंग का फंक्शन है। टंग हमारे बक्कल कैविटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विदाउट टंग वी कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली। उसके साथ साथ बिना टंग के हम लोग अच्छे तरीके से बोल नहीं सकते हैं। प्रॉपरली क्या, आप लोग बोल ही नहीं सकते हो विदाउट टंग। हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड की। बताया जाता है कि जब हम फूड को टेक करते हैं, अपने माउथ में रखते हैं, उसके बाद च्यू करते हैं, तो हमारे फूड का डाइजेशन जो होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्या है हमारे माउथ में कि हमारे फूड का डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हमारे माउथ में स्लाइवा का सिक्रीशन होता है, स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे स्लाइवा का सिक्रीशन होता है। और यहाँ पर बताया गया है बिसाइड्स दीज 3 पेयर्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स आल्सो प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी। हम लोगों के माउथ में 3 पेयर्स में स्लेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट्स होती हैं, जो कि कहाँ पर होती हैं, बक्कल कैविटी में होती हैं। दीज रिलीज अ डाइजेस्टिव जूसी कॉल्ड स्लाइवा। ये जो 3 पेयर्स में ग्लैंड्स होती हैं, ये किसका सिक्रीशन करती हैं, तो स्लाइवा का सिक्रीशन करती हैं। इट कंटेन्स एन एंजाइम। इस स्लाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, स्लेवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं, तो सेल्वरी एमाइलेज बोलते हैं। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं वो 3 पेयर्स में होती हैं। सिक्रीशन किसका करती हैं, तो स्लाइवा का सिक्रीशन करती हैं। और उस स्लाइवा में क्या कंटेन होता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो सेल्वरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, जिसके कारण हमारे फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ से ही। तो इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्लाइवा का। क्या कार्य है स्लाइवा का। भी यहाँ पर हम लोगों ने स्लाइवा पढ़े। एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम होता है स्लाइवा में, तो स्लेवरी एमाइलेज होता है। अब हम लोग स्पेशली किसकी बात करेंगे, स्लाइवा का। स्लाइवा क्या करता है हमारे माउथ में, तो विद द हेल्प ऑफ स्लेवरी एमाइलेज फूड ब्रेक डाउन इट्स स्टार्च इनटू शुगर। इसका मतलब है कि हम कोई भी स्टार्च मतलब फूड खा रहे हैं, उसमें फूड में तो कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो उस न्यूट्रिएंट्स में जो स्टार्च होता है उसका डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाता है। कहने का मतलब है कि हम फूड खाएं और फूड में कई टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो उस फूड में अगर स्टार्च है तो उसका ब्रेकडाउन हमारे माउथ में ही हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे माउथ में स्लाइवा है,
और एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेवरी एमाइलेज बोलते हैं। वो स्लेवरी एमाइलेज क्या करता है, उस स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। और शुगर आप जानते हो शुगर से हमें क्या प्राप्त होती है, तो एनर्जी प्राप्त होती है। तो आप ये याद रखेंगे कि जो स्लेवरी एमाइलेज होता है वो फूड को ब्रेक डाउन कर देता है, इसके स्टार्च को तोड़कर किसमें चेंज कर देता है, तो शुगर में चेंज कर देता है। ओके, और क्या करता है स्लाइवा हमारे बॉडी में, तो माउथ में स्लाइवा आल्सो हेल्प्स टू मेक फूड वेट एंड स्लीपरी। आपको पता है कि जब स्लाइवा सिक्रीट होता है हमारे माउथ में तो हमारा फूड क्या होता है, गीला हो जाता है, वेट हो जाता है और फूड को चिकना बना देता है, काफ़ी स्लीपरी बना देगा, जिसके कारण तभी हम लोग स्वेल कर पाएंगे। सोचिए अगर हम लोग फूड खाएं, हमारे माउथ से बक्कल कैविटी से स्लाइवा का सिक्रीशन ना हो, हमारा फूड गीला ना हो, तो हम लोग क्या उस फूड को स्वेल कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो माउथ है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी इतने सिस्टमेटिक ढंग से बनी हुई है कि हम लोगों को फूड डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, फूड का डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। तो स्लाइवा हेल्प्स टू मेक फूड वेट एंड स्लीपरी। स्लाइवा क्या मदद करता है, फूड को वेट करता है और इसको चिकना बना देता है। और क्या होता है, इट मेक्स द स्वेलिंग फूड ज़ाया। इसको क्या कर देता है, फूड को स्वेल करने के योग्य बना देता है। अभी हमने बताया आपको हेल्प मेक टू वेट, फूड को स्लाइवा क्या करता है, गीला कर देता है, गीला करने के बाद फूड को स्वेल करने योग्य बना देता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, टंग के बारे में जाने, उसके टेस्ट बर्ड्स को जाना हम लोगों ने कि टंग हमारे बक्कल कैविटी माउथ में क्या क्या काम करता है, फंक्शन करता है, डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे माउथ में जो चीज़ डाइजेस्ट हो रही है किसकी सहायता से, तो स्लेवरी एमाइलेज की सहायता से, ये भी हम लोग जान पाए डाइजेशन ऑफ फूड में। उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन ऑफ स्लाइवा पढ़ा, आप लोगों ने थ्री मेन बातें इसमें जानी कि स्लाइवा का फंक्शन क्या क्या होता है हमारे माउथ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक रहेगा, फूड पाइप। क्योंकि अब जाके हमारा बक्कल कैविटी ख़त्म हो गया। आप लोगों को बताया गया था कि बक्कल कैविटी में हम लोग टीथ पढ़ेंगे, टंग पढ़ेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड और फंक्शन ऑफ स्लाइवा। तो इतनी चीज़ें हम लोग किस में पढ़े हैं, बक्कल कैविटी में पढ़े हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो दूसरा पढ़ेंगे वो क्या होगा, फूड पाइप। फूड पाइप के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टमक पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को सीखते रहिए और माइंड में अपने सीरियल बना लीजिए कि हमको इसके बाद क्या पढ़ना है। अगर आप लोग अपने माइंड में एक सीक्वेंस बना के चलेंगे तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी, आप जल्दी उस चीज़ को नहीं भूलोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं फूड पाइप के साथ। थैंक यू।